हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़। ड्रग के एक्शन के लिए जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं उनको एक एक करके स्टडी करेंगे हम। तो सबसे पहले तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, जैसे कि नाम में ही है फिजिको केमिकल, फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज़। तो ड्रग्स की बहुत सी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उसकी सॉल्युबिलिटी से लगाए और रिसेप्टार से इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं। ज़्यादातर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिटरमाइन करेंगी कि ड्रग जो है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि जैसे दिया गया, चाहे ओरल रूट से दिया गया चाहे पेरेंट्रल रूट से दिया गया, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ एक्शन तक कैसे पहुंचेगा, साइट ऑफ एक्शन यानी कि रिसेप्टार तक कैसे पहुंचेगा और कैसे बाइंड होगा। और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं और साथ ही साथ ड्रग जो है कैसे मेटाबोलाइज होगा, कैसे इंटरैक्ट करेगा, बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये डिपेंड करेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो ओवरऑल जो है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं जो कि ड्रग के एक्शन को में हेल्प करती हैं। अब डेफिनेशन वाइज देखें तो क्या है, किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो क्षमता है कोई भी फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक इफेक्ट देने की, वो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगी, जो कि मैंने अभी बताया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने अभी बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके उसके एक्शन तक, रिसेप्टार बाइंडिंग तक रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो एक्स्ट्रा सेलुलरली कैसे केमिकल बॉन्ड बनाता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है, कैसे दूसरे रिएक्शंस होते हैं जैसे न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन और दूसरे तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो कैसे होते हैं, वो डिपेंड करेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। जो अलग अलग तरह की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि ड्रग के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमको स्टडी करनी है वो है सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाइड्रोजन बाइंडिंग, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स, रेडॉक्स पोटेंशियल, कॉम्प्लेक्सेशन, सरफेस एक्टिविटी, सरफेस टेंशन वगैरह, और प्रोटीन बाइंडिंग और आइसोस्टेरिज्म। तो एक एक करके इन सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। और ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ पे वो फिजिकल हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और सबसे पहले आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है किसी गिवन टेम्परेचर पे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जब भी सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस की जाएगी तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्सप्रेस की जाएगी। तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, डिज़ोल्व सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, वो जब सॉलिड सॉल्यूट से इक्विलिब्रियम में होता है तब वो वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, जितना कॉन्सेंट्रेशन घुला है। अब जैसे कि ये आप गिलास पानी लीजिए और चीनी ले लीजिए और उसको घुलाना शुरू कीजिए, पूरी तरह से घुल जाए, थोड़ा सा और चीनी डालिए, थोड़ा सा और डालिए, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा। ये वो टाइम है जबकि जो चीनी सॉलिड पड़ा हुआ है उसमें और जो चीनी घुली हुई है पानी में, उसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। तो अब जितना अमाउंट जो है वो घुला हुआ है वो कहलाता है, वही अमाउंट उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब सॉल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, इन सभी पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी जो है उसको अफिनिटी या फिलिसिटी, मतलब किसी भी सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट की क्या अफिनिटी या फिलिसिटी है उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट कितना रिपल्सिव है या उसकी फोबिसिटी कैसी है उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कोई सब्सटेंस जो है हाइड्रोफोबिक है, यानी कि पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होगी,
या लाइपोफिलिक है तो लिपिड में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यही यहाँ पे फिलिसिटी और फोबिसिटी बताया जाएगा, एक्वस या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई सा भी हो। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो कुछ वीक फोर्सेस होते हैं जिनसे कि अचीव की जाती है। जो वीक फोर्सेस सॉल्युबिलिटी में रोल प्ले करते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग है या आयनिक बॉन्ड्स हैं। ये बॉन्ड्स बनते हैं जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में बनते हैं और सॉल्युबिलिटी को बनाए रखते हैं। अब जो ये फोर्सेस इन्वॉल्व हैं सॉल्युबिलिटी में, वो इसलिए क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन होगा, और ये इंटरेक्शन जैसा होगा वही उसी पे डिपेंड करेगी सॉल्युबिलिटी। यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, चाहे वो एक ही सॉल्वेंट हो, चाहे अगर दो अलग अलग सॉल्वेंट ले रहे हैं तो, या सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, एक से ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं तो, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, ये सभी डिपेंड करेंगे कि सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। सॉल्युबिलिटी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम कोई भी ड्रग डायरेक्ट ब्लड में नहीं दे रहे हैं, अगर ओरल रूट से दे रहे हैं, सिरप है, सस्पेंशन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म जो ओरली दिए जा रहे हैं, तो ये जब दिए जाएंगे तो वाटर सॉल्युबल होना इनका ज़रूरी है ताकि ये सिस्टम में डिसोल्यूशन हो सके। इनका डिसोल्यूशन होना, जैसे टैबलेट आपने लिया, टैबलेट पहले डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, फिर उसका डिसोल्यूशन होता है, मतलब वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, एक तरह से सॉल्युबल हो जाता है। ये हो रहा होता है एक्वस फेज में, यानी कि वाटर में। अब जब वो डिसोल्यूशन अचीव करेगा कोई भी ड्रग, उसके बाद ही वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए सॉल्युबिलिटी उसकी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी सिर्फ वाटर में ही नहीं, लिपिड में भी इम्पॉर्टेंट है। जब लिपिड में भी सॉल्युबल होगा तभी वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रिंसिपली लिपिड्स की बनी हुई होती है। आगे आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। अच्छा, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कि सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, यानी कि जो सॉल्यूट है और उसकी सॉल्युबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को एनहांस करना न लिख करके हम ऑप्टिमाइज करना कहेंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो एक्वस और लिपिड दोनों फेज में होनी चाहिए, ऑयल और वाटर दोनों में सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ड्रग की एक्शन के लिए। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि सॉल्युबिलिटी को हम ऑप्टिमाइज कर सकें, बेहतर बना सकें। अब जैसे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से किसी ड्रग को ज़्यादा वाटर सॉल्युबल या ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल बनाया जा सकता है। जैसे अगर किसी ग्रुप में, किसी ड्रग में फंक्शनल ग्रुप में जैसे नाइट्रो हो या हेलोजन ग्रुप में क्लोरो ब्रोमो, तो ये ग्रुप जो है ये लिपिड सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो उनकी जगह अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दें या अमाइनो ग्रुप जोड़ दें, तो ये ग्रुप क्या करते हैं, ये वाटर सॉल्युबिलिटी को फेवर करते हैं। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करके भी हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद यूज़ ऑफ को-सॉल्वेंट्स। को-सॉल्वेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, एक सॉल्वेंट के साथ दूसरा सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट ए में सॉल्युबिलिटी किसी ड्रग की कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक दूसरा सॉल्वेंट डालेंगे, वो सॉल्वेंट जिसमें कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी अच्छी है वो को-सॉल्वेंट कहा जाएगा। तो वो हम सॉल्वेंट में मिला देंगे, सॉल्वेंट ए में बी मिला देंगे, तो ये को-सॉल्वेंट जो है वो ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, बेहतर करेगा। एम्प्लॉइंग सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स जैसे कि डिटर्जेंट्स वगैरह, अगर उनको हम अप्लाई करते हैं सर्फेक्टेंट्स को, तो सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, ये बेसिकली वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं और ये मॉलिक्यूल के चारों ओर एक तरह का लेयर बना देते हैं जिससे कि उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाती है। जैसे आपका जो भी डिटर्जेंट पाउडर्स वगैरह हैं ये सभी सर्फेक्टेंट्स ही हैं।
तो कई सारे फार्मास्यूटिकल सर्फेक्टेंट्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और एक और काम कर सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्सेशन। ड्रग का जो है जो भी ड्रग जो सॉल्यूट है उसका हम कॉम्प्लेक्स बना दें, किसी दूसरे मेटल के साथ किसी चीलेट बना दें, तो भी सॉल्युबिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो मेथड हो गए सॉल्युबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है, तो लगभग मैंने बताया ही आपको। सॉल्युबिलिटी जो है वो अब कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म आपको बनाना है, लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाए सस्पेंशन वगैरह को छोड़ के, जिसमें कि ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब वहाँ पे जो भी ड्रग है वो सॉल्युबल होनी चाहिए, अच्छी तरह से सॉल्युबल होनी चाहिए सॉल्यूशन फेज़ में आने के लिए। तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जब सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी को कैसे एनहांस किया जाए, ये हम जानेंगे, तभी एक सही तरह का लिक्विड डोजेस फॉर्म बना पाएंगे। क्योंकि ड्रग जब सोल्यूशन फेज़ में होगी तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएगी। मैंने पहले बताया, जब डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन होके सोल्यूशन फेज़ में जब आएगी ड्रग, तभी वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो पाएगी। और दूसरी चीज़ है, ड्रग मस्ट बी इन सोल्यूशन फॉर्म टू इंटरेक्ट विद रिसेप्टर। ठीक है, जब सोल्यूशन फॉर्म में होगा तब वो एब्जॉर्ब होगा और तब वो रिसेप्टार्स तक पहुँचेगा, चाहे वो सेल के अंदर हों, सेल के सरफेस पे हों, या किसी दूसरे टिश्यूज़ में हों। वहाँ तक पहुँचने के लिए सॉल्युबिलिटी का बेहतर होना ज़रूरी है। फ़िलहाल इसको पढ़िए आप लोग, और फिर दूसरी वीडियो में भेजता हूँ मैं।